पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने अतिथि व्याख्याता और दूसरे पदों के लिए एक विस्तृत विज्ञापन जारी किया है और इस विज्ञापन में क्या बातें लिखी गई हैं, किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस विज्ञापन के माध्यम से मैं आपको एक सैंपल जानकारी दे रहा हूं, ये मान के चलिए, क्योंकि ये जो जानकारी है ये आरएसयू रायपुर की तरफ से जारी की गई है। इसी तरह से दूसरे जो महाविद्यालय हैं वो अपने स्थानीय स्तर पर अपने विज्ञापन जारी कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बाकी जो कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट पे जा कर के इस बात का आकलन और अवलोकन कर लें कि वहाँ किन किन सब्जेक्ट्स में पोस्ट आई हैं, किन किन सब्जेक्ट में आपके गेस्ट लेक्चर की वैकेंसी है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला है वहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं उसके बारे में। ये पत्र का एक रेफरेंस उन्होंने दिया है। उसके बाद वो लिखते हैं कि विभिन्न अध्ययनशालाओं में विभिन्न विषयों के अध्यापन व्यवस्था के लिए अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथपाल सहायक, इन सब के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है और इसकी अंतिम तिथि 22/7/2024 है। शाम 5:30 बजे तक आपका आवेदन मिल जाए। आपका आवेदन कैसे जमा करेंगे उसके तरीके उन्होंने बताएं, या तो रजिस्टर्ड डाक से भेजें या फिर कुरियर से भेजें, या फिर आप स्वयं भी उपस्थित होकर के जमा कर सकते हैं। और जमा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी पावती कार्यालय से जरूर प्राप्त कर लें। अगर आप कुरियर से या डाक से भेज रहे हैं तो कुल सचिव के नाम पर उसको भेजें। कुल सचिव पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर इस पते पर भेजें। निर्धारित तिथि यानी कि 22/7 के बाद को शाम 5:30 बजे के बाद अगर आपका आवेदन आएगा तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। अब शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो अतिथि व्याख्याता या अतिथि ग्रंथपाल को कार्य करने के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यूजीसी ने निर्धारित की है उसके अंतर्गत सारे प्रावधानों के अनुरूप होगी। इसमें अतिथि शिक्षण सहायक या अतिथि ग्रंथपाल सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 55% का अंक होना जरूरी है। 55% मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जरूरी है। परंतु ये एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, दिव्यांगजन के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 50% में भी आपको योग्यता मिल रही है। आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष होगी और अतिथि ग्रंथपाल के लिए अधिकतम 62 वर्ष होगी, 62 ईयर्स। छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और ये जो पदों का डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मानव विज्ञान में आपके पास एक प्राध्यापक, एक सहायक प्राध्यापक और 3 सहायक प्राध्यापकों की जरूरत है और 5 पद जो हैं वो कुल मिलाकर के इसने बताए हैं, कुल रिक्त पदों की संख्या। इसी तरह से आप टेबल देख सकते हैं। टेबल में आपको बाकी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट के बताए गए हैं। हिस्ट्री में भी है और कंप्यूटर साइंस में भी दिख रहा है, साहित्य भाषा अध्ययनशाला में भी दिख रहा है, सिंधी में भी है, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग, मैथ्स, मैनेजमेंट, लॉ, ये सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। इसका डिटेल अगर आप जानना चाहें तो मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दे दूंगा, आप वहां से इसे प्राप्त कर लेंगे। अलग अलग संकायों में अलग अलग संख्या में पद रिक्त हैं। आईटीईपी के अंतर्गत जो बीए बीएड है और बीएससी बीएड है या बीकॉम बीएड है इसके लिए भी एक पद रिक्त दिख रहे हैं। और इसके अलावा महिला अध्ययन केंद्र में भी है, फार्मेसी में भी है, ग्रंथपाल के भी 2 पद दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के 194 पदों का ये विज्ञापन है। और नीचे टिप ये लिखा गया है कि संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति या नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद के भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता या शिक्षण सहायक या ग्रंथपाल इसकी सेवा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ शर्तें हैं, मुख्य बातें बस मैं इसमें डिस्कस करूंगा क्योंकि काफी लंबा चौड़ा इसमें जो डिटेल है वो आपको देखना पड़ेगा। पदों की संख्या वगैरह के बारे में जो जानकारी है वो सब इसमें दी गई है। ये 15 जून 2025 तक कार्य संपादन करना पड़ेगा। आवेदन पत्र भेजते समय आप अपने आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं का, स्नातक का, स्नातकोत्तर, सेट नेट, एमफिल, पीएचडी और अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।
22 तारीख को शाम 5:30 बजे तक अगर आपका आवेदन कुरियर के माध्यम से, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या फिर स्वयं उपस्थित होकर के ही जमा किया जा सकता है। ईमेल से जो अगर आप आवेदन भेजेंगे तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा, ये बात लिखी हुई है। अच्छा, एक दो चीज़ें और हैं जो आपको जान लेना चाहिए कि ये जो विभिन्न अध्ययनशाला से प्राप्त आवेदन है और प्राप्तांकों की सूची है, ये साक्षात्कार तिथि के साथ दिनांक 24/7/2024 को यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। ये मानदेय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको जानना ज़रूरी है। 40 से 45 मिनट का एक व्याख्यान होगा। अतिथि व्याख्याता को 400 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से मिलेंगे और अतिथि शिक्षण सहायक को 300 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से मिलेंगे। तो 4 कालखंडों के लिए प्रतिदिन 1600 रुपये और अधिकतम 41,600 रुपये सालाना आपको मिलेंगे। और इस कैटेगरी में आपको अधिकतम 30,000 रुपये मिलेंगे। और 60 मिनट का अगर व्याख्यान है तो 500 रुपये प्रति व्याख्यान के हिसाब से इस कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में 350 रुपये। तो यहाँ पर 50,000 रुपये अधिकतम और यहाँ पर 35,000 रुपये अधिकतम। अतिथि ग्रंथपाल के लिए 1600 रुपये और मैक्सिमम 40,000 और अतिथि ग्रंथपाल सहायक के लिए 1200 रुपये जिसपे 30,000 मैक्सिमम होगा। जब आप अपना लिफाफा पैक करेंगे तो उसके ऊपर ये पता लिखें, कुल सचिव पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय आमानाका रायपुर छत्तीसगढ़ 492010। इसके साथ साथ पद का नाम और विषय का नाम ज़रूर लिखें। तो ये कुल मिलाकर के शर्तें और नियम है। पूरा PDF में आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू अवेलेबल करा देता हूँ, आप उसे पढ़ लें। और ये मैंने जो सैंपल इसलिए कहा था क्योंकि इसी तरह के विज्ञापन बाकी महाविद्यालय अपने स्तर पर भी प्रकाशित कर रहे हैं। तो आप यदि दूसरे महाविद्यालयों में या दूसरे विषयों के लिए रुचि रखते हैं तो उसके लिए आपको संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।